हेलो फ्रेंड, हरे कृष्णा। सुबह की राम राम, राधे राधे। और ये है राजा विक्रमादित्य का साम्राज्य यानी दरबार। और यहाँ पे विक्रमादित्य का दरबार लगता है और इसमें इनके 9 रत्न बैठे हुए रहते हैं। तो आज मैं आप लोग को उन्हीं से मिलाती हूँ कि कौन से जो इनके 9 रत्न हैं और उनका क्या क्या काम था। आज आप लोग उन्हीं के बारे में जानेंगे। ये है कालिदास। कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। ये भी थे विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में। दूसरे हैं धन्वंतरी। ये इनका काम था आयुर्वेदी और चिकित्सा शास्त्र की जानकारी उनके बहुत थे और ये आचार्य भी थे चिकित्सा शास्त्र के। और ये है विक्रमादित्य के नवरत्न शंकु। ये वास्तुशास्त्र और शिल्पकला के विशेषज्ञ थे। उनके बाद आते हैं अमर सिंह। अमर सिंह जैसे संस्कृत कोश और अमर कोश के रचयिता थे। ये एक महान विद्वान भी थे और तजुर्बा भी इनको बहुत था। उसके बाद है बेताल भट्ट। ये हमारे बेताल भट्ट नवरत्नों में से एक आते हैं। ये तर्क और नीति शास्त्र के विद्वान थे। बेताल भट्ट जो थे वो तर्क और नीति शास्त्र के विद्वान थे। सब विद्वानों का अपना अपना एक अच्छा काम था, सबको अपना अपना अलग एक पोजीशन। ये विक्रमादित्य के हैं नवरत्नों में से 12 मिहिर ज्योतिष और खगोल शास्त्र के विद्वान। और इसके बाद इनका एक और आगे बढ़ते हैं तो इनका और नवरत्नों में से कहते हैं बरुरुचि। बरुरुचि जो थे वो व्याकरण शास्त्र के आचार्य थे। ऐसे देखने से भी लगता है कि वो बहुत ही संस्कृत के महान थे। उसके ये है पंडित घटकपर। ये जो थे एक प्रसिद्ध कवि थे। वह दरबार के मुख्य कवियों में से एक माने जाते थे। ये नवरत्नों में से एक थे। उसके बाद आते हैं छानपक। जो छानपक थे वो ज्योतिष और गणित के ज्ञाता थे, जिसको महाराज विक्रमादित्य सबको